हेलो। 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 आवाज़ आ रही है? रुको दोबारा मिलाते हैं। हेलो। आवाज़ आई? तुम्हारी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है। रुको ज़रा व्हाट्सएप कॉल करते हैं। हेलो। तुम बोल तो अभी रहे हो लेकिन ऐसे 1 सेकंड बाद आवाज़ आ रही है। अच्छा एक काम करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ ज़रा इंटरनेट पर। यहाँ इंटरनेट का जोन ठीक नहीं आ रहा है, थोड़ा आगे जा करके दूंगा। व्हाट्सएप कॉल ठीक से लग नहीं रही है, कट जा रहा है बीच में। ये वर्ड मिस हो गया, जरा दोबारा बोल दोगे? आप और हम डेली इस तरीके की बातें अपने फोन पर लगातार करते हैं। ये लगातार होता है। कॉल ड्रॉप हो जाती है, कॉल मिलती नहीं है, कॉल ठीक से अच्छी क्वालिटी में बात नहीं हो पाती। इंटरनेट पर कॉल करते हैं तो उसमें भी अटक अटक के, कभी कभार कोई डॉक्यूमेंट भेजा तो बड़ा टाइम ले रहा है। ऐसे तो आपने स्पीड चेक की इंटरनेट की अपने फ़ोन पर तो वो दिखा रहा है कि 300 Mbps, 500 Mbps 5G पर, लेकिन जब कोई वेबसाइट खोलने चले तो पता चला वेबसाइट ही अटक गई। ये सब कैसे हो रहा है? ये हम लोगों के जीवन की वास्तविकता है। रोज़ झेलते हैं, रोज़ इस चीज़ को समझते हैं। अब एक अनोखा सर्वे हुआ है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अनोखा सर्वे किया है। पूरे देश भर में कई जगहों में घूम घूम कर, हाईवे पर, शहर के अंदर के हॉटस्पॉट्स में चल के, गाड़ी में बैठ करके एक सर्वे किया है जिसमें इस देश की 4 बड़ी टेलीकॉम कंपनीज कितने पानी में हैं, उनका नेटवर्क और उनकी कॉल कितने पानी में है, उसका एक नेशनल सर्वे हुआ है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के नेटवर्क्स इस देश में किस तरीके से काम करते हैं, उसका एक सर्वेक्षण के नतीजे TRAI ने अब जारी कर दिए हैं। एक एक करके आपको बहुत डिटेल में बताएंगे और कुछ चीज़ें इतनी रोचक हैं तो ज़रा आप इसको देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्रति आभार भी है, आपका शुक्रिया भी है कि लगातार हमारे द्वारा की गई टेलीकॉम सेक्टर पर स्टोरीज़ को आपने न केवल सराहा है पर बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। उसके लिए दिल से आभार, दिल से शुक्रिया। तो आइए इस नेशनल सर्वे के नतीजे आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 16 मई 2025 को उन्होंने एक जानकारी दी है जिसमें उन्होंने एक चीज़ कराई जिसको कहते हैं IDT। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट्स। इसका मतलब ये है कि एक सर्वेक्षण किया है इस देश के 4 टॉप मोबाइल नेटवर्क्स का, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, कि इनके नेटवर्क्स अलग अलग तरीके से किस तरीके से काम करते हैं और उसके कुछ पैमाने सेट किए हैं। इसमें फ़ोन लेकर के इनके जो रिसर्चर हैं वो शहर में घूमे, हाईवे में घूमे, ट्रेन में बैठ करके घूमे, उसमें नेटवर्क चेक करने के लिए, कोस्टल एरिया, तटवर्ती इलाके में घूमे, महाराष्ट्र के, यूपी ईस्ट में घूमे, मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों में मार्च 2025 के दौरान ये सर्वे किया गया जिसमें एक अंदाज़ा लेने की कोशिश की कि देखें तो ये नेटवर्क कितने पानी में है। पैमाने क्या थे इसमें? इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि कॉल सेटअप सक्सेस रेट कितना है, यानी कि मैं अगर फ़ोन मिलाऊं तो फ़ोन मिल करके कनेक्ट होने की रेट कितना सक्सेस रेट है। इसके अलावा कॉल ड्रॉप रेट कितना है, यानी कि कॉल बात करते करते कितनी कॉल ड्रॉप हो रही है वो। स्पीच क्वालिटी, यानी कि आपने फ़ोन मिलाया, फ़ोन में बात ढंग से सुनाई दे रही है या नहीं, साफ़ है या नहीं, उसका एक पैमाना तय किया है जिसको मीन ओपिनियन स्कोर कहते हैं। डाउनलिंक एंड अपलिंक पैकेट ड्रॉप रेट, बातचीत की क्वालिटी। कॉल साइलेंस रेट, की कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि बात हो रही है, यहाँ आप बोलते चले जा रहे हैं, अगला आप समझ रहे हैं सुन रहा है, इतने में अगला कट हो गया, तो ये चीज़ साइलेंस हो रहा है या नहीं। सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, इसको नापा। इसके अलावा डेटा सर्विसेज, क्योंकि आजकल फेस टाइम ऑडियो, व्हाट्सएप ऑडियो, सिग्नल ऑडियो, व्हाट्सएप वीडियो, ये सब इंटरनेट
इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इंटरनेट भी लोग 5G 4G सब फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें डेटा थ्रू आउट यानी कि अपलोड और डाउनलोड की स्पीड कितनी है, पैकेट ड्रॉप रेट कितना है, इसके अलावा वीडियो स्ट्रीमिंग डिले कितना है, लेटेंसी कितनी है। और लेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा इंटरनेट तो 500 Mbps दिखा रहा है लेकिन वेबसाइट तो बहुत धीरे लोड हो रही है। ये इसलिए होता है कि अगर आपकी लेटेंसी ज़्यादा होगी तो वेबसाइट धीरे लोड होगी। इसका स्पीड ऑफ इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक कन्फ्यूजन होता है। तो इन सारे पैमानों पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागपुर में, प्रयागराज से कानपुर ट्रेन में, मुंबई शहर में, मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे पर, रेलवे मुंबई से वसई तक, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट केव्स मुंबई तक, अंबाला शहर, चेन्नई से कोयंबटूर हाईवे, विजयवाड़ा से चेन्नई और कोयंबटूर से चेन्नई रेलवे, श्रीनगर शहर और इंदौर शहर में एक बहुत ही डिटेल्ड सर्वेक्षण किया। और अब एक एक करके आपको इस सर्वेक्षण के नतीजे हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नागपुर शहर। इस मैप में आप देख सकते हैं कि शहर के अलग अलग जगहों पर, यानी कि शहर में एक जगह बैठ करके, उसके बाद पैदल चल के, और जो हॉट स्पॉट हैं यानी कि जहां बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बड़ी मार्केट या बड़ा इलाका, वहां पर भी इन सारी चीज़ों को उन्होंने टेस्ट किया है। नतीजे अब ग्राफ के माध्यम से आपके सामने हैं। वॉइस सर्विस और डेटा सर्विस के अलग अलग नतीजे आपको बताएंगे। पहले देखिए वॉइस सर्विस, जिसमें कॉल सेटअप सक्सेस रेट, यानी कि मैंने फ़ोन मिलाया और फ़ोन में ट्रिंग ट्रिंग हुआ या नहीं, इसका सक्सेस रेट कितना है। तो यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क 99.56% बार सक्सेसफुल रहा। भारत संचार निगम लिमिटेड का नेटवर्क 95.29% पर ही रहा। रिलायंस जियो 99.86% रहा, यानी कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और वोडाफोन आइडिया भी 99.86% रहा। ये जब आप 5G 4G 3G 2G इस्तेमाल करते हैं, सारे बेसिकली बैंड अगर आप खोल के फ़ोन में रखें तो। कॉल सेटअप टाइम, मैंने फ़ोन मिलाया, कितनी देर में फ़ोन मिल गया, ये BSNL में समय लगा 0.78, एयरटेल में माफ़ कीजिएगा लगा 0.78 सेकेंड्स। यहाँ आपने कॉल की बटन दबाई तो 1 सेकेंड के अंदर अंदर वो फ़ोन मिल गया। BSNL में सबसे लंबा टाइम लगा है 3.55 सेकेंड। इसके अलावा जियो में 0.75 सेकेंड्स, यानी कि एयरटेल से भी कम, और वोडाफोन आइडिया में 0.98 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से कम सब हैं। एक BSNL इसमें फिसड्डी रह गया थोड़ा सा। कॉल ड्रॉप, एयरटेल में ये 0% कॉल ड्रॉप हुई नागपुर में। इसके अलावा अगर आप BSNL देखें तो 2.82% कॉल ड्रॉप हुई है। रिलायंस जियो में बिल्कुल ड्रॉप नहीं हुआ, वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल ड्रॉप नहीं हुआ। कॉल साइलेंस और म्यूट रेट आपके स्क्रीन पर है। एयरटेल में 0.20%, BSNL में 3.40%, रिलायंस जियो में 0.6, वोडाफोन आइडिया में 0.4, यानी कि ये जितना कम होगा उतना बेहतर। अब ये जो मीन ओपिनियन स्कोर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था स्पीच क्वालिटी, यानी कि आपकी फ़ोन में क्वालिटी किस तरीके की है उसका नाप। तो वो 5 के स्कोर में एयरटेल की क्वालिटी है 4.02 5 में से। BSNL की सबसे गंदी क्वालिटी है 2.98, रिलायंस जियो 3.93 पर है और वोडाफोन आइडिया 4.15 पर है। नागपुर शहर की बात हो रही है। अब आइए डेटा की बात करें तो डेटा डाउनलोड परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो एयरटेल 145 Mbps, BSNL 0.84 Mbps, मतलब किस ज़माने में है BSNL आप लोग देख लीजिए। रिलायंस जियो 255 Mbps, वोडाफोन आइडिया 39.77 Mbps। अपलोड स्पीड एयरटेल की 31 Mbps, BSNL की 1.5 Mbps, जियो की 33.24 Mbps और वोडाफोन आइडिया की 15.26 Mbps। अब डेटा परफॉर्मेंस जो अलग अलग है वो ब्रेकअप भी आपको दे दिया गया है। इसके अलावा लेटेंसी की भी डेटा है जो आपके स्क्रीन पर है। लेटेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जितनी कम होगी
उतना बेहतर होगा, उतना तेज़ कोई वेबसाइट लोड होगी या वीडियो लोड होगा या बफरिंग नहीं होगी। जितना ये ज़्यादा होगा उतना दिक्कत होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस जियो का 17.25 मिली सेकेंड है लेटेंसी, एयरटेल करीब 20 मिली सेकेंड है। ये दोनों अच्छी लेटेंसी मानी जाती है। BSNL की लेटेंसी बहुत ज़्यादा है 26, और वोडाफोन आइडिया की नागपुर शहर में उससे भी ज़्यादा है 28। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि इसमें इंटरनेट में आपको ये लगेगा कि स्पीड तो बड़ी अच्छी आ रही है लेकिन ये वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही। लेटेंसी इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब बात करते हैं प्रयागराज शहर की, जिसमें इस मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर सिटी, हॉटस्पॉट और वॉक और रेलवे के माध्यम से प्रयागराज से कानपुर का रेलवे रूट नापा गया, जिसमें नतीजे कुछ इस तरीके से हैं आपके स्क्रीन पर। कॉल सेटअप सक्सेस रेट में एयरटेल 99.01 कॉल सेटअप सक्सेस रेट, एक बार फिर से बता दें, ये कॉल मिला करके कॉल मिल रही है या नहीं उसका सक्सेस है। तो 99% बार एयरटेल की कॉल मिल रही है। BSNL की कॉल 88.9% ही मिल रही है। रिलायंस जियो 99.28% मिल रहा है, और सबसे बढ़िया रिकॉर्ड यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का रहा 99.71%। ये है वोडाफोन का सक्सेस रेट TRAI के हिसाब से। कॉल सेटअप टाइम एयरटेल 22.22, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब या तो ये कोई एक ऐसा रूट मिल गया होगा जिसमें कॉल ही नहीं मिल रही होगी। BSNL 3.77 सेकेंड, रिलायंस जियो 0.67 सेकेंड्स, बहुत ही कम, और वोडाफोन आइडिया 0.74 सेकेंड्स। तो यहाँ पर एयरटेल बहुत बुरी तरीके से पीछे गया। शायद कोई एक ऐसे जोन्स होंगे प्रयागराज शहर में या प्रयागराज से कानपुर के रेलवे रूट के बीच में जहाँ पर ये दिक्कत एयरटेल के नेटवर्क में आई। कॉल ड्रॉप एयरटेल में 0, BSNL में 1.85%, जियो में 0.15%, वोडाफोन आइडिया में 0.5। कॉल साइलेंस और म्यूट रेट एयरटेल में बिल्कुल नहीं, जियो में 1.26, वोडाफोन आइडिया में 1.92। और मीन ओपिनियन स्कोर यानी कि कॉल की क्वालिटी 5 में से एयरटेल को 3.96 स्कोर मिला, BSNL को 2.31 मिला, रिलायंस को 3.8 मिला, और वोडाफोन आइडिया को 4.37 मिला। यानी कि यहाँ भी BSNL पिछड़ गया, पीछे रह गया। और डेटा का आपके स्क्रीन पर जैसे कि प्रयागराज का डेटा है, जिसमें एवरेज डाउनलोड स्पीड अगर आप देखें तो एयरटेल की 110 Mbps है, BSNL 4.5 Mbps है, जियो 279 Mbps है, वोडाफोन आइडिया 43 Mbps है। BSNL बहुत बुरी तरीके से, और उसका कारण ये है कि BSNL बहुत जगह अभी भी 3G पर है, 4G भी ढंग से नहीं हुआ है, तो ये स्पीड्स समझ में आती हैं। प्लस BSNL का नेटवर्क भी कमज़ोर है। अपलोड स्पीड अगर आप देखें तो वहाँ पर भी एयरटेल 25 Mbps पर है, BSNL 3 ही Mbps पर है, जियो 41, वोडाफोन आइडिया 16। लेटेंसी अगर आप देखें तो जियो की कम है, वोडाफोन आइडिया की उससे ज़्यादा है, BSNL की उससे भी ज़्यादा है, और एयरटेल की उससे भी ज़्यादा है प्रयागराज और प्रयागराज कानपुर के बीच में ट्रेन रूट में। यानी कि यहाँ पर एयरटेल थोड़ा सा कमज़ोर निकला। थोड़ा क्या मतलब, कुछ पैमाने पर एयरटेल बहुत कमज़ोर निकला और जियो यहाँ पर बाजी मार गया। बहुत हद तक वोडाफोन आइडिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। BSNL की तो स्थिति बुरी है ही। अब बात करते हैं महानगर मुंबई की, जहाँ पर मुंबई और पुणे के हाईवे, मुंबई सेंट्रल से वसई की रोड जर्नी, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स की कोस्टल यात्रा और मुंबई शहर, इसको मापा गया है, जिसमें कॉल सेटअप सक्सेस रेट में एयरटेल 96.57%, BSNL 54.79%, यानी कि लगभग आधी बार BSNL नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये महानगर है, यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन ज़रूरी है कि दिल्ली और मुंबई में MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, जिनका BSNL के साथ करार है। तो आप सेम ही समझिए, सेम। तो MTNL की आधी से ज़्यादा कॉल नहीं मिलती है मुंबई में और इन सब इलाकों में। जियो 98.32 सक्सेस रेट और वोडाफोन आइडिया 97.67। कॉल सेटअप टाइम में भी एयरटेल 1.76 सेकेंड्स में कॉल मिला देता है, MTNL में
4.91 सेकंड तक कॉल नहीं मिलती, तब जाकर के मिलती है, टाइम लगता है। जियो आधे सेकंड में ही मिला देता है लगभग, और वोडाफोन आइडिया 1.24 सेकंड में कॉल मिलाता है। कॉल ड्रॉप की अगर बात करें तो यहाँ पर एयरटेल में 1.78% ही कॉल ड्रॉप होती है। MTNL आए हाय 22.33% MTNL की कॉल ड्रॉप हो जाती है। कौन रहेगा ऐसे नेटवर्क में भाई, जब 22% बार आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी? अव्वल तो मिलेगी नहीं, आधी बार आपका कॉल नहीं मिलेगा, और उसके बाद फिर अगर मिलेगा भी तो 22% बार वो ड्रॉप हो जाएगा। जियो 4.55, ये जियो का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं आया कॉल ड्रॉप में। एयरटेल यहाँ बाजी मार गया बहुत तेज़, और इन सब में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वोडाफोन आइडिया की हो गई मुंबई और मुंबई पुणे सेक्टर में, जहाँ पर 1.19% उनकी कॉल ड्रॉप रेट है। बाकी सब आंकड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। इंटरनेट का बता देता हूँ क्योंकि इंटरनेट में खासी रुचि होती है लोगों की। डाउनलोड स्पीड यहाँ पर आप देखें तो एयरटेल की लगभग 100 Mbps है। MTNL एकदम गई बीती स्पीड 0.5 Mbps। रिलायंस जियो 185 Mbps पर है सबसे आगे, और वोडाफोन आइडिया 40 Mbps पर है। डाउनलोड स्पीड में आप देखिए तो एयरटेल 20 Mbps पर है, BSNL 0.8 Mbps पर है, जियो 26 Mbps पर है, और वोडाफोन आइडिया 11.09 Mbps पर है। अपलोड स्पीड क्यों ज़रूरी होती है? आप बात कर रहे हैं, जूम कॉल कर रहे हैं, आप कोई और भी कॉल कर रहे हैं, तो उधर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये तो डाउनलोड स्पीड हो गई, इधर से आप जो भेज रहे हैं वो अपलोड स्पीड हो गई। तो अगर ये अपलोड स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आपका परफॉर्मेंस मतलब वो लैग होगा। अब आपको लेटेंसी के बारे में बता दें तो यहाँ पर एयरटेल की लेटेंसी कम है, यानी कि लैग यहाँ पर इंटरनेट का कम होता है। वोडाफोन भी कम है, जियो भी कम है, तो ये सारे अच्छे जोन में हैं। और MTNL तो बहुत ही बुरी स्थिति में है, यानी कि एक वेबसाइट खोलने चलेंगे तो फिर तो लटक ही जाएंगे आप अगर मुंबई पुणे में हैं MTNL के नेटवर्क पर। अम्बाला हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉल सेटअप सक्सेस रेट एयरटेल की 99.4 बार आपकी कॉल मिलेगी। BSNL 90% बार मिलेगा, यहाँ BSNL का अच्छा परफॉर्मेंस है बाकी जगहों से अगर आप कंपेयर करें तो। जियो 99.46 यानी कि एयरटेल से भी आगे, और वोडाफोन आइडिया इन सब को पछाड़ते हुए 99.86% कॉल सक्सेस रेट। इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं ये, क्योंकि इन तीनों प्राइवेट प्लेयर्स में वोडाफोन आइडिया के सबसे कम ग्राहक हैं। BSNL के उससे भी कम है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स की यहाँ पर बात हो रही है। कॉल सेटअप टाइम एयरटेल में 1.2 सेकंड लगते हैं, BSNL में लगभग 2.5 सेकंड लगते हैं, जियो में 0.67 सेकंड्स लगते हैं, और वोडाफोन आइडिया में 2.25 सेकंड लगते हैं। ये अम्बाला शहर की बात हो रही है। कॉल ड्रॉप एयरटेल में बिल्कुल नहीं होती, BSNL में 2.6% होती है, जियो में 0.41% होती है, वोडाफोन आइडिया में 0.14% होती है। अब आइए बात करते हैं डेटा की। तो यहाँ पर डाउनलोड स्पीड एयरटेल की अम्बाला में 208 Mbps है, BSNL 8 ही Mbps है, जियो 242 Mbps है सबसे ज़्यादा। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर थोड़ा पीछे रह गया, बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, 18 Mbps पर। अपलोड स्पीड में एयरटेल 36 पर, BSNL 5 पर, जियो 21 पर, और वोडाफोन आइडिया 11 पर। लेटेंसी फ्रंट में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर सभी लोगों की लेटेंसी बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। वोडाफोन आइडिया की तो BSNL से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वोडाफोन आइडिया का अगर आपके पास नेटवर्क है अम्बाला शहर में तो ज़रा वेबसाइट लटक के खुलेगी। शायद अम्बाला में बैठे हुए लोग इस चीज़ को महसूस भी कर रहे होंगे। अब आइए आपको बताते हैं चेन्नई और चेन्नई कोयम्बटूर हाईवे रूट की बात। तो यहाँ पर कॉल सेटअप सक्सेस रेट में एयरटेल 93%, BSNL 89%, जियो 99.41%, बेस्ट परफॉर्मेंस, और वोडाफोन आइडिया 97% पर। कॉल सेटअप टाइम में एयरटेल 2 सेकंड के नीचे कॉल मिला देता है, BSNL को 3.5 सेकंड लगते हैं, जियो रिकॉर्ड स्पीड में 1 सेकंड के नीचे ही मिला देता है, और वोडाफोन आइडिया को 1.8 सेकंड लगते हैं। कॉल ड्रॉप का रेट एयरटेल में 0.61%,
BSNL में सबसे ज़्यादा 13% बार आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, जियो में 0.4% और वोडाफोन आइडिया में 2%। डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि डाउनलोड स्पीड 131 फॉर एयरटेल, BSNL की 2.5 MBPS, जियो की 195 MBPS, वोडाफोन आइडिया 26.83। तो यहाँ जियो बाजी मार गया। अपलोड स्पीड भी आप देख रहे हैं। लेटेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल फैक्टर मुझे लगता है, क्योंकि ये अक्सर आप महसूस करते हैं कि ये मेरी स्पीड होते हुए भी अटक क्यों रहा है मामला। तो यहाँ पर आप देखिए BSNL बहुत ही पीछे है और वोडाफोन आइडिया उसके बाद, फिर जियो, और सबसे कम लेटेंसी यानी कि सबसे ढंग से चलने वाला इंटरनेट, स्पीड की बात नहीं हो रही है, अच्छाई की बात हो रही है कि कितने अच्छे से कनेक्ट होता है, वो यहाँ पर एयरटेल की परफॉर्मेंस है। श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कॉल सेटअप सक्सेस रेट एयरटेल की 99.7% है, BSNL 75%, जियो 99.72%, यहाँ पर थोड़ा सा एज ले गया जियो, और वोडाफोन आइडिया 99.7% सक्सेस रेट। तो एयरटेल, जियो और वोडाफोन तीनों बहुत अच्छे हैं श्रीनगर में। कॉल सेटअप टाइम में भी अगर आप देखें तो एयरटेल 1.5 सेकंड के अंदर अंदर कॉल मिला देता है, BSNL को 3 सेकंड के अंदर अंदर लगते हैं, जियो सबसे रैपिड फास्ट है 1 सेकंड के अंदर अंदर, और वोडाफोन आइडिया को करीब 1.5 सेकंड लगते हैं। कॉल ड्रॉप की अगर बात करें तो यहाँ पर एयरटेल की बिल्कुल कॉल ड्रॉप नहीं होती, BSNL की लगभग 1% कॉल ड्रॉप होती है, जियो की आधा % होती है, और वोडाफोन आइडिया की भी बिल्कुल कॉल ड्रॉप नहीं होती। वाह क्या बात है वोडाफोन आइडिया। इसके बाद आप डेटा की बात कर लीजिए तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है डाउनलोड की, एयरटेल ब्लेजिंग फास्ट 266 MBPS, BSNL लगभग 8, जियो सबसे आगे 469, वोडाफोन आइडिया 22 MBPS। अपलोड स्पीड में एयरटेल 42 पर है, BSNL 3.9 पर है, जियो 50 पर है, वोडाफोन आइडिया 14 पर है। लेटेंसी के मामले में यहाँ पर सबसे फिसड्डी वोडाफोन आइडिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जियो एयरटेल नॉर्मल, BSNL की लेटेंसी थोड़ी सी ज़्यादा, सबसे गंदी लेटेंसी वोडाफोन आइडिया की। अब बात करते हैं लास्ट शहर इंदौर। इंदौर के लोग क्या महसूस करते हैं बताएं? चलिए स्क्रीन पर कॉल सेटअप सक्सेस रेट। यहाँ पर इंदौर में आपको ये बता दें कि सिटी, इंटर ऑपरेटर, हॉटस्पॉट और वॉक टेस्ट, मतलब पैदल भी चले, घूमे, गाड़ी से भी घूमे, अलग अलग जगहों पर भी घूमे, और इंदौर में क्या पाया वो आपको बता दें। कॉल सेटअप सक्सेस रेट में एयरटेल 100% परफॉर्मेंस, कॉल हमेशा कनेक्ट हो जाएगी, फ़ोन मिलाएंगे कनेक्ट हो जाएगी। BSNL 95% बार हो जाएगी, जियो 99.88% बार हो जाएगी, वोडाफोन आइडिया 99.88% बार हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, एयरटेल आगे। कॉल सेटअप टाइम कितना टाइम लगता है? एयरटेल 1.26%, BSNL हर जगह ही पीछे है बेचारा, 3G पर है ना, 3.77 सेकेंड्स, जियो सबसे आगे 0.67 सेकेंड्स, वोडाफोन आइडिया 0.73 सेकेंड्स। कॉल ड्रॉप में इंदौर शहर में एयरटेल में बिल्कुल कॉल ड्रॉप नहीं होती, BSNL में करीब 2% होती है, जियो में भी बिल्कुल ड्रॉप नहीं होती, वोडाफोन आइडिया में भी बिल्कुल ड्रॉप नहीं होती इंदौर में। क्या बात है, सबसे साफ शहर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में, वहाँ पर कॉल ड्रॉप में भी ज़बरदस्त सफाई है। क्या बात है, मज़ा आ गया ये देख करके। डेटा की बात कर लें तो यहाँ पर डाउनलोड स्पीड में एयरटेल 143 MBPS, BSNL 1 MBPS भी नहीं है, कौन BSNL का नेटवर्क लेगा भाई। जियो देखिए 254 MBPS डाउनलोड, और वोडाफोन आइडिया 22 MBPS डाउनलोड। तो अगर मैच वैच आप देख रहे होंगे इस पे IPL वगैरह के, तो आपको जियो का नेटवर्क और एयरटेल का नेटवर्क एकदम दौड़ेगा। अपलोड स्पीड एयरटेल 33, BSNL 2, जियो 32, वोडाफोन आइडिया करीब 12। और लेटेंसी की बात करें, एक बार फिर से दोहरा दूं, लेटेंसी क्या है? लेटेंसी होती है लैग। लेटेंसी होता है कि कोई चीज़ क्लिक की तो वो कितनी जल्दी खुल रहा है, इसकी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो
तो यहाँ पर जियो की लेटेंसी कम है, वोडाफोन आइडिया की भी कम है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है। एयरटेल की उससे भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क लैग करता है इंटरनेट में, और सबसे ज़्यादा लैगिंग बीएसएनएल के नेटवर्क में होती है, यानी कि ये सबसे खराब नेटवर्क है। कंक्लूजन, बीएसएनएल और एमटीएनएल इस देश को जुलाई के बाद जब दाम बढ़े थे 2024 में, तब बड़ी उम्मीद थी कि बीएसएनएल कुछ कर गुजरेगा। इस सर्वेक्षण के हिसाब से बीएसएनएल सबसे पीछे है, नेटवर्क कमज़ोर है, कब सुधरेगा पता नहीं, लेकिन अभी तो भाई साहब नहीं लगेगा ही है, वो तो दिख रहा है सर्वे में ही। लेकिन कई जगहों पर आपको दिखता है, मेरे लिए सरप्राइज स्टोरी ये थी कि कम सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद वोडाफोन आइडिया सरप्राइज कर रहा है कुछ जगहों पर, और एयरटेल और जियो तो दोनों मुकम्मल खिलाड़ी हैं ही, compete करते हैं, कहीं एयरटेल ऊपर कहीं जियो ऊपर। लेकिन जिस तरीके से सब्सक्राइबर बेस जियो का है, उसके हिसाब से जियो का एक पैन इंडिया नेटवर्क, चलता हुआ पैन इंडिया नेटवर्क इस सर्वे में देखने को मिला है। कैसा लगा आपको ये सर्वेक्षण? इसकी फाइंडिंग से आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं? आपके कुछ विचार हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये वीडियो देखते देखते कहीं वो गोल गोल तो नहीं घूमने लगा बीच में? सब कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।